हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के शेयर्स के बारे में। जो अपने टॉप से अगर आप बात करो तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास हमको डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जो कई सारे निवेशक हैं जो ऊपर के लेवल से जो फंसे हुए हैं उनके अंदर एक पैनिक की स्थिति आ चुकी है। उनके लगातार बेसिस पर कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस स्टॉक का करना क्या है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो कई बार बना चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद अभी यहाँ पर लगातार जिस हिसाब से सेलिंग देखने को मिल रही है, तो मैंने कहा तो आपको बता दूं कि क्या वो लेवल रह सकते हैं जहाँ पर स्टॉक को एक मेजर सपोर्ट देखने को मिल सकता है, और कौन से वो लेवल्स रहने वाले हैं जहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि स्टॉक को अगर हम मोटा मोटी देखें तो एक रिट्रेसमेंट जोन में चल रहा है, तो हम हर एक लेवल को टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा कंपनी के जो अहम एक एनुअल रिपोर्ट्स जो बहुत ज़रूरी होती है आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप सभी को वो पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ जो उनके अहम पॉइंट हैं, जैसे कि उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स क्या है, कंपनी का शॉर्ट टर्म लोन क्या है, लॉन्ग टर्म लोन क्या है, क्या जो भी ट्रेड पेबेबल है, ट्रेड रिसीवेबल है, हर एक पैरामीटर पर हम डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहला और ये सबसे मजबूत पॉइंट, यहाँ पर जो कंपनी की जो प्रमोटर्स थे, अगर आप सितंबर 2021 में देखिए तो 75% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास थी, लेकिन उसमें इनके 52.24% के जो भी शेयर हैं वो यहाँ पर प्लेस हमको दिखाई दे रहे थे। लेकिन आगे अभी क्या देखो आप, अभी की डेट में कंपनी के पास किसी भी प्रकार के कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। सबसे ज़्यादा पहला पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए ये बनता है। दूसरा जो उसका अहम पॉइंट है, अगर भारत की बात करें तो आप सभी को पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। ज़्यादातर जो हिस्सा है खेती का यूज़ होता है, जहाँ से भारत अच्छा खासा जो है जो भी ये माल जो भी अनाज की कंपनी बोती है वो इंडिया के अलावा बाहर के देशों में भी हम सप्लाई करते हैं। तो सबसे जो अहम पॉइंट है एग्रीकल्चर पर सरकार का भी बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, और समय समय पर किसानों को कई सारे स्कीम जो भी सेक्टर्स इस कंपनी से रिलेट करती हैं उनको पीएलआई स्कीम द्वारा अच्छे खासे बेनिफिट जो सरकार देती हुई नज़र आ रही है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है कंपनी देखिए बनाती क्या है। तो आप सभी को पता है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट्स में ये एक मार्केट लीडर है, एक लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर जो काम कर रही है। जहाँ पर आप समझिए जब तक कृषि का काम रहेगा इंडिया के अंदर, तब तक इस तरह के जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है इनकी डिमांड लगातार बेसिस पर बढ़ती जाएगी। अगर आप इस कंपनी की बात करें तो FY20 तक इनका जो भी प्रोडक्ट की डिमांड थी, खासकर एसएसपी और जो इनके अदर्स केमिकल सेक्टर हैं, जो केमिकल के प्रोडक्ट हैं, उसमें 88% की डिमांड रहा करती थी, जो कि FY21 में आते आते करीब 98% के आसपास की हो चुकी है। तो फ्यूचर ओरिएंटेड है कंपनी, लगातार अपने इस प्रोडक्ट पर अच्छा खासा ध्यान दे रही है, और इनके कुछ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये फ्यूचर में और भी अधिक जो भी केमिकल्स हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेगी। इस कंपनी के बारे में मैंने डिटेल एनालिसिस कर रखी है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग ज़रूर जाकर उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो बार बार उसको कोई भी चीज़ें रिपीट करने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, ट्रेड रिसीवेबल यानी कि जो पेमेंट कंपनी को जो भी अपना मटेरियल आगे प्रोडक्ट को सेल करती है उससे जो पेमेंट इनको आनी होती है, ऐसा नहीं इनके पैसे फंसे हों। तो अगर आप ये देखिए तो लगातार स्तर पर कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर अपने जो भी ट्रेड पेबल इनका रिसीवेबल है उसको कम करती हुई नज़र आ रही है। यानी कि जो भी प्रोडक्ट ये देती हैं तो उनको ईजिली वो पैसा मिल जाता है समय पर ही। उसके अलावा अगर इनका हम बात करें शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग अगर आप कंपनी की देखिए तो 128 करोड़ की इमारत दिखाई दे रही है। ट्रेड पेबल यानी जो पेमेंट इनको आगे देने होते हैं वो 98 करोड़ का के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इनका लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना है, तो ना के बराबर है। कंपनी की जो मार्केट कैप है उसके से अगर आप कंपेयर करो तो एक निग्लिजिबल है, 7.11%, वो 7.11 करोड़ का ही यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस देखें तो 51 लाख रुपए का है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज देखें तो वो 6.14 करोड़ की हमको दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर इनका जो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस अगर आप देखिए तो कंपनी लगातार अपने फंडामेंटल पर अच्छे खासे फोकस कर रही है, जहाँ पर इन्होंने हर एक साल अपने रिजर्व को बढ़ाया है।
रिजर्व बढ़ने से कंपनी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होते हैं, ताकि अगर कोई भी वक्त सिचुएशन आ जाए तो वहाँ पर इससे निपटने के लिए कंपनी तैयार रहती है, अगर कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व हैं तो। उसके अलावा यहाँ पर इनका अगर आप देखिए तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एजिंग शेड्यूल एज एट मार्च 31, 2022, तो जो भी डेटा ये 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनके जो प्रोजेक्ट हैं इन प्रोग्रेस वो 528 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर हैं, जो इसी साल यहाँ पर इनको कंप्लीट भी करने हैं, जो कि मैंने भी स्टार्टिंग में ही आप सभी के से बात करी थी। और उसके अलावा यहाँ पर इनका जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो 42.62 करोड़ की हमको देखने को मिल रही है। अब जो भी प्रोडक्ट इन्होंने बेचे हैं, सेल किए हैं, उसकी पूरी यहाँ पर डिटेल दे रखी है, वो एसएसपी हो या जीएसएसपी फर्टिलाइजर्स हो, सारा यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड सबका डेटा यहाँ पर आपका दे रखा है। आप जरूर चाहकर इस चीज़ को भी आराम से देख सकते हो। यहाँ पर फिर इनका नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटेल्स ऑफ इन्वेंट्रीज रॉ मटेरियल, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल यहाँ पर ये परचेज करते हैं, ये सारा यहाँ पर डिटेल दे रखी है कैसे क्या है। तो जाकर ज़रूर आप लोग इस चीज़ को भी एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पर बात आती है फिर उसके बाद कि कौन सा वो अमाउंट है जो अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर आता है, तो उसकी भी सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। बात हो पीएम केयर फंड्स की या सैनिटेशन टॉयलेट की हो, उसके अलावा प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स प्ले ग्राउंड्स की है, वो सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। जहाँ पर कंपनी जो भी एक्सपेंड करती है सारा डेटा यहाँ पर भी अवेलेबल है, आप ज़रूर जाकर इन चीज़ों को भी बारीकी से देख सकते हो। कंपनी के जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो इस तरह की पैकेजिंग में अवेलेबल है, तो जिसकी डिटेल एनालिसिस भी आप जाकर चाहो तो एक बार कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स पर, वो कौन से लेवल हैं जहां पर आपको इस स्टॉक में सपोर्ट देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ एक ऐसे स्टॉक की चर्चा भी करेंगे जहां पर आप स्विंग ट्रेडिंग के जरिए अच्छे खासे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले अगर आज बात करें आज की ट्रेडिंग सेशन की, तो आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है करीब 72 रुपीज़ 35 या 30 पैसे के आसपास। एक बार आप चाहकर जाओ तो एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर अगर टेक्निकल्स बात करें तो टेक्निकली ये स्टॉक अभी वीक ही नज़र आ रहा है, जहाँ पर ज़्यादातर आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर देखें तो एक स्टॉक का जो मेजर रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी के लिए सपोर्ट आप मतलब पहले के लिए मान सकते हो, रेजिस्टेंस तो अभी आगे होगा। जो सपोर्ट रहा करता था 77 रुपीज़ 75 का, उसको स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो एक बेयरिश कैंडल यहाँ पर बनती नज़र आ रही है। 77 रुपीज़ का जो लेवल था उसको ब्रेक किया है। अब यहाँ पर स्टॉक जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये अभी थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर ही देखने को मिलेगा। अब ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो पहला जो लेवल आपको दिखाई दे सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, वो है 63 रुपीज़ 80 के ऊपर। हालांकि आज स्टॉक में करीब 2% के आसपास की तेज़ी दिखाई दी। अगर यहाँ से स्टॉक में रिकवरी आती तो वेल एंड गुड, लेकिन जो रेजिस्टेंस मैंने बोला आपको 77 का देखने को मिलेगा। अभी भी जो एक यहाँ पर मेजर सपोर्ट रहेगा 63 रुपीज़ 80 का, अगर ये ब्रेक करता है तो फर्दर यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, और 59 रुपीज़ के आसपास के लेवल भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगर स्टॉक ट्रेड इस लेवल पर आता है तो डेफिनेटली इस लेवल के ऊपर एक फ्रेश बाइंग आपको दिखाई देती ही नज़र आएगी। तो यहाँ पर फ्यूचर स्टिक है, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर परेशान कौन है, देखिए परेशान वो लोग हैं जिन्होंने स्टॉक को करीब 150 रुपीज़ के आसपास बाय किया था, यानी जो भी इसका हाई था 150 145 उसके आसपास जिन्होंने इसको बाय किया था वो ही आज की डेट में परेशानी उठा रहे हैं। अदरवाइज जिन्होंने इसको टॉप पर नहीं बॉटम पर लिया होगा, अगर आप इसको एक साल के अंदर देखें तो करीब 24% के अभी भी पॉजिटिव रिटर्न बनाकर दिए हैं, और 2 साल के अंदर अभी भी 200% से अधिक के रिटर्न बनाकर इस स्टॉक ने दे दिए हैं। फंसा कौन है, जिसने ऊपर से ले रखा है। अगर आपने इस स्टॉक को बाय किया था सिर्फ शॉर्ट टर्म व्यू था आपका, शॉर्ट टर्म के लिए ही आपने बाय किया था, तो ज़रूर आपको यहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बल्कि जब ये 59 रुपीज़ से 62 के लेवल के आसपास आए तो आप चाहो तो इस प्राइस पर इसको एवरेज भी कर चल सकते हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो भी इन्वेस्टर हैं उनके पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला कि घबराना बिल्कुल नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं बिल्कुल नहीं घबराना है। और एक लेसन आपको ज़रूर मिला होगा, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म है तो आपने इससे क्या लेसन लिया होगा कि जब भी स्टॉक कोई लगातार अप ट्रेड में जा रहा होता है तो हर एक
जो भी इन्वेस्टर होता है किसी भी प्राइस पर उसको बाय करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन वही स्टॉक जब वहाँ से गिरावट होती है तो लोग डर जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब आप कंपनी के बिजनेसेस को सही से ऑब्जर्व नहीं करते हो, उसके फंडामेंटल को नहीं सही से देखते हो, कंपनी के जो भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसको सही से आप पढ़ते नहीं हो कि फ्यूचर में उसकी डिमांड क्या रहने वाली है। तभी इस तरह की सिचुएशन आपके अंदर आती है। अगर आपने सही से डिटेल एनालिसिस कर रखी होगी तो आप इस सिचुएशन में जब स्टॉक नीचे गिर रहा होगा तो वहाँ पर आप घबराओगे नहीं, बल्कि आप यहाँ पर स्टॉक को बाय कर लोगे। वो बाय करोगे, फिर जैसे ही स्टॉक यहाँ पर टॉप पे जाएगा आप चाहो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो पार्शियली, और कुछ प्रॉफिट घर लेकर भी जा सकते हो। लेकिन लोग करते क्या है, जनरली जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता तभी यहाँ पर बाय करते हैं, और जब नीचे गिर रहा होता तो उसको बेच देते हैं। उसके बाद जब फिर ऊपर जाएगा फिर आप यहाँ पर बाय करोगे, फिर नीचे आएगा फिर सेल करोगे। तो ऐसे करते करते एक दिन ऐसी आती है, ऐसा समय आता है कि आप अपनी सारी जमा पूंजी यहाँ पर मार्केट में खो देते हो और मार्केट को हमेशा के लिए अलविदा कह देते हो। तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर जब मार्केट में गिरावट हो रही हो, अच्छी कंपनी है तो ज़रूर आपको यहाँ पर बाय कर कर चलना है। और दूसरा लेसन क्या है कि कभी जितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, आपको एक बड़ा अमाउंट कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। हमेशा कोशिश करिए कि आप एक लॉन्ग टर्म व्यू रखें, और दूसरा स्टॉक को SIP मोड पर बाय करें। यानी 1 लाख रुपए का स्टॉक बाय करना है तो स्टार्टिंग में 15,000 का स्टॉक लीजिए। फिर अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं क्वार्टरली तो आप फिर से एक लॉट उसकी उठा लीजिए 25,000 रुपये की। फिर से अगर वहाँ पर किसी कारणवश स्टॉक में गिरावट होती है, किसी भी तरह के रिजल्ट्स में कोई दिक्कत होती है, या मार्केट में कोई भी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जहाँ पर स्टॉक में गिरावट होती है, सिर्फ उसी स्टॉक में नहीं हर एक स्टॉक में गिरावट होती है, तो फिर से आप उसको बाय कर लीजिए। तो ऐसा जब करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन में दिखाई देगा। तो आई थिंक जो भी डाउट्स रहे होंगे सारे क्लियर हो गए होंगे। अब जो मैंने बात की थी कि ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जहाँ पर आप अच्छे खासे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो शेयर है, यहाँ पर नाम आपने देख लिया होगा स्किप पर। यहाँ पर आपको एक एसएल लेना है, सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप खुद की रिसर्च अवश्य कर लें। 69 का एसएल लेना है, टारगेट यहाँ पर बहुत ऊपर रहने वाले हैं 92। तो रिस्क यहाँ पर कम है, रिस्क लो है, और रिवार्ड बहुत यहाँ पर हाई है। तो ज़रूर आप इस स्टॉक को भी स्टडी कर सकते हो। और अगर आप हमारी पेड सर्विस से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। 7 डेज़ के लिए डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर ट्रेडिंग का आनंद ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।